इस साल की दिवाली अन्य वर्षों से अलग है। कोरोना काल में मनाई जा रही इस दिवाली पर पूरी दुनिया महामारी से भयभीत है। दिवाली त्योहार है प्रकाश से अंधेरे को भगाने का। क्यों न इस बार भय के अंधेरे को भी अपने आंतरिक प्रकाश से रोशन कर दिवाली सार्थक करे। भय, डर या फियर मनुष्य की स्वाभाविक व बुनियादी भावना है। हमारे सभी कार्य डर से संचालित है। नेता, अभिनेता खबरों में बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो गुमनामी से भयभीत है। आम व्यक्ति धन चाहता है क्योंकि वो अनसर्टेन फ्यूचर से भयभीत है। पद या यश की आकांक्षा पावरलेसनेस के भय से आती है। धार्मिक कार्य किसी अनिष्ट के भय से संचालित होते हैं। भय या डर हमें इनसिक्योर कर देता है और इनसिक्योर व्यक्ति कभी जिंदा दिली से जी नहीं पाता। इसलिए डर या भय से मुक्ति जरूरी है। इसके लिए भय के मूल कारण को जानना जरूरी है। भय मूल रूप से हमारे अहंकार की छाया है। अहंकार क्या है? अपने अस्तित्व को किसी अन्य चीज से जोड़ लेना ही अहंकार है। हम अपने अस्तित्व को अपने शरीर से जोड़ ले तो शारीरिक हानि, कुरूपता या किसी ऐसी आशंका से भय उत्पन्न होगा। हम अपने अस्तित्व को अपने पद से जोड़ ले तो पद खोने की आशंका भय उत्पन्न करेगी। यश से जोड़ ले तो गुमनामी की आशंका से भय उत्पन्न होगा। अपने अस्तित्व के प्रति अवेयरनेस कि हम ना शरीर है, ना मन, ना पद, ना यश, वरन हम एक शुद्ध चेतना है, आत्मा है, ईश्वर का अंश है। ऐसा अनुभव हो जाए तो व्यक्ति का डर चला जाता है। ऐसा अनुभव आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से आता है। हमारे सभी ईश्वर के अवतार या जागृत व्यक्ति इस प्रकार डर या भय से मुक्त होकर अभय को प्राप्त होते हैं। डर का एक और कारण है मन का कंपन, ट्रेमलिंग ऑफ माइंड। ये कंपन पास्ट या फ्यूचर से आता है। हमारा मन चंचल है और ये हमें टाइम या स्पेस में यात्रा कराता है। हम काम अक्सर मैकेनिकल या यंत्रवत करते हैं। शरीर काम में लगा है पर मन कहीं और होता है। अगर हमारा मन भी हियर एंड नाउ हो जाए तो ये कंपन खत्म हो जाएगा और हम अभय को प्राप्त कर लेंगे। मन को हियर एंड नाउ में लाने के लिए कई तरीके हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स उनमें से एक है। एक्सट्रीम डेंजर सिचुएशन में हमारा मन एकदम स्थिर हो जाता है। टीवी पर सबने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी। उसमें पार्टिसिपेंट अक्सर कहते हैं कि डर या फियर से पार पाने के लिए वो ये सब डेंजर स्टंट करते हैं। रोहित शेट्टी जो इस प्रोग्राम के होस्ट है वह अक्सर पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि स्टंट कंप्लीट करो, पॉइंट कितने मिलेंगे ये सेकेंडरी है, पर स्टंट को अबॉर्ट मत करो। मतलब यह है कि स्टंट पूरा करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेंट को अपने रिलेटेड फियर से बाहर आने में हेल्प मिलती है, क्योंकि स्टंट का डेंजरस एस्पेक्ट मन को स्थिर रखने में सहायक होता है और डर निकालने में भी। तो डर से बाहर होने के लिए हमें किसी भी काम को करते हुए हियर एंड नाउ की स्थिति में होना जरूरी है। ऐसा हम अपने रोजमर्रा के काम में भी कर सकते हैं। इसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स या खतरों के खिलाड़ी के फियर फैक्टर स्टंट करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है थोड़ा जागृत होने की। जब लगे कि मन पास्ट या फ्यूचर में चला गया है या किसी और जगह जहाँ हम फिजिकली नहीं हैं तो तुरंत हियर एंड नाउ में आ जाए। मन में विचार उठ रहे हैं तो उनसे उलझने की बजाय अपने को उनसे अलग कर ले, यानी सिर्फ एक दृष्टा या विटनेस की तरह उन्हें देखें। मन स्थिर होगा तो कंपन बंद और फियर या डर गायब। मल्टीटास्किंग से मन इधर उधर विचारण करने लगता है क्योंकि हम मैकेनिकल या यंत्रवत स्थिति में काम करते हैं। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाए, यानी ऐसा कि वो काम शरीर और मन दोनों से हो रहा है, सिर्फ शरीर से नहीं। मन तुरंत हियर नाउ में आ जाएगा। ऐसा करने से काम करने की गति स्लो हो जाएगी, पर इससे मन स्थिर करने में मदद मिलेगी। इस प्रैक्टिस से कंपन खत्म, यानी डर खत्म। यही योग, यही ध्यान, यही मेडिटेशन है। इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत भी नहीं है। अपने रूटीन काम से भी हम इस स्थिति में आ सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या की रात का घना अंधकार हम दिवाली पर प्रकाश करके हर वर्ष मिटाते हैं। इस साल हम अपना भीतरी दिया भी जलाएं। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को स्मरण करके वह अपने रूटीन डेली कार्यों में हियर नाउ में रहते हुए प्रैक्टिस करके, इससे हम अपने प्रति जागृत होंगे और भयमुक्त। आइए अपने को अभय बनाकर इस वर्ष की दिवाली को सार्थक करें।